चंडीगढ़ में 2 दिन पहले मक्खन माजरा की गौशाला में काफ़ी गऊ मृत्यु पाई गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने भी काफ़ी अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया। लेकिन अब जो वहां पर मशीन लगी हुई थी जो गऊ के दाह संस्कार के लिए थी, पता लगा है कि नगर निगम के आंकड़ों से ही पता लगा है कि 109 दिन में 36 बार मशीन खराब रही है, जिसको लेकर सीनियर डिप्टी मेयर तरुणा मेहता हमारे साथ है। मैम, 2 दिन पहले गौशाला में एक इंसिडेंस हुआ था, काफ़ी गऊ मृत्यु पाई गई थी, आप मौके पर भी गए थे, लेकिन अब नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं कि जो मशीन लगी हुई थी 109 दिनों में 36 बार वो खराब रही है। हालांकि जनता का पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे टैक्स लगा हुआ है, कैसे देखते हो? देखिए, जो वहाँ वो जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखदपूर्ण घटना थी। गायों के और जो नवजात बछड़े थे उनके जैसे मृत शरीर इसी तरह से ऐसे पड़े हुए थे जिस तरह से अनदेखी की जा रही थी। पूरी तरह से टोटली नेग्लिजेंसी है वहाँ के स्टाफ की, जो इनकी भी वहाँ पे ड्यूटी थी। और बड़ी हैरानी, उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है, करोड़ों रुपए की वो मशीन जो है, 1.25 करोड़ की जो मशीन वहाँ पे इंस्टॉल की गई थी इंसिनरेशन प्लांट में, बड़ी हैरानी की बात है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर 36 बार जो है ख़राब हुई है। इससे तो ये साफ साबित होता है कि वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की जो वहाँ पे मशीनरी थी जो लगाई गई थी। और ये भी जांच का विषय था इसके पीछे ऐसा क्या कौन सा बड़ा कारण रहा कि वो बार बार ख़राब हुई जा रही थी। और उसके बाद उस पर इससे भी हैरानी की बात है कि कोई उस पर एक्शन ही नहीं किया गया। जो बंदा, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको चला रहा है, उसके खिलाफ नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों उस पर कोई फ़ाइन नहीं लगाया गया? क्यों कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई? क्या उसके खिलाफ कोई नोटिस इशू किया गया कि 3 महीने में जो मशीन लग रही है, करोड़ों रुपए की मशीन लग रही है और वो बार बार ख़राब हो रही है? देखिए, ये हमारी धर्म और हमारा आस्था का सवाल है। किस तरह से वहाँ पे उनके मृत जो शरीर थे, शव थे, वो इसी तरह से ऐसे पड़े हुए थे। अगर उनका प्रॉपर दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता, ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचाता है। और मैं कमिश्नर सर से कहूँगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ाइन लगना चाहिए, उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। अरे ऐसे बंदे को जो प्लांट के नाम पर करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई? मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे ठेकेदार पे फ़ाइन लगाना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी भी फॉरफिट करनी चाहिए। जो बंदा 3 महीने में 36 बार, 1 महीना लगभग आप कह लीजिए, 1 महीना 1.5 महीना जिसकी मशीन ख़राब चल रही है, वहाँ के जिनकी स्टाफ थी, जिनकी ड्यूटी थी, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको उनकी नॉलेज में नहीं था? क्या उन्होंने किसी ऑफिसर को नहीं बताया कि वहाँ पे क्या अनदेखी की जा रही है? और ये भी जांच का विषय, कुछ चीज़ें हमें निकल कर सामने आई है, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसकी आड़ में कुछ और चीज़ तो नहीं हो रही थी। क्या उस प्लांट में कोई अलग कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों कि जिस कारण, क्या कारण था? ये सारी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कमिश्नर सर, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके पीछे चल क्या रहा था और बार बार ख़राब होने का कारण क्या रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर भी है जसबीर सिंह बंटी जी। बंटी जी, निगम की तरफ से अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और निलंबित भी किया गया, क्या कार्रवाई यहाँ तक की है कि आगे भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? ये बहुत ही दुखद घटना है। आप देखिए, अगर घर पे एक बच्चा, हम जिसको कुत्ते को कुछ पालते हैं, किसी को पालते हैं, जीव को प्यार करते हैं, अगर एक मर जाए तो हमें सारा दिन हमें रोटी नहीं खाने को मन करता। मगर यहाँ तो आप देखिए 50 जो गायें हैं, गौ माता जिसको हम रोज़ लोग कस्में कहते हैं, इतनी एनजीओज बनी हुई हैं, 50 गायें जो मृत्यु पाई गई। उसमें जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तो आँखें भी नहीं खोली थी, उनका भी मृत्यु पाया जाना। उसके बाद वहाँ पर जो हमारी आधी गायें थी जो इंजर्ड थी, जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा था। मतलब बहुत ही दुखद घटना है कि हम एक तरफ तो सारा शहर, पूरा देश गौ माता के रक्षा दल लगे होते हैं, हम करते हैं, मगर जो सच्चाई है वो आप जनता के माध्यम में आपके सामने आएगी कि इतनी बड़ी गौ हत्या हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया कि ये सिर्फ शहर के लिए शर्मिंदगी नहीं है, सिर्फ अफसरों के लिए शर्मिंदगी नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का आलम बन गया है। क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि कहीं तो एक गाय होती है, अब वहाँ पे 50 से ज़्यादा गायें जो मृत्यु पाए। उससे ज़्यादा भी आप देखिए, वहाँ पर आधी गायें जो अभी भी इंजर्ड हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा। आप एक मशीन हमने वहाँ पे लगाई हुई है, इतने करोड़ों रुपए की मशीन लगा दी, मगर वहाँ पर क्या है, वो सिर्फ 109 दिनों में से सिर्फ वो 36 दिन वो ख़राब ही रही। इसका मतलब 3 महीने में 1 महीना मशीन चली ही नहीं। इतने बड़े हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो वो कहाँ सोया हुआ था? जो वहाँ पे आलम जो मुलाजिम काम करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? इतने बड़े डॉक्टर्स रखे हुए हैं, इतना बड़ा आलम हमारे पास स्टाफ है, अगर किसी ने कारगुजारी नहीं करनी तो बाद में तो जितना मर्जी हम रो लें, पिट लें, वो समा मुड़ के
थोड़ा ना, जिस जो गौवां से जिनका बच्चे गौं से माता से उनके बच्चे बछड़े जिन्होंने संसार देखना, जिन्होंने खुशियाँ शहर अपना खेलना कूदना था, उन्हें ये वो हमारे बच्चे माताएं, किसी की चाहे पशु की हो चाहे किसी की हो, जिनका बछड़ा होता है वो माताएं उसके अपने बेटे की तरह बेटे ही होते हैं हमारे भी, चाहे वो भी हमें औलाद की तरह है। आप देखिए आम लोग, वो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो ऐसे रो रहे थे कि जिनको उनका अपना परिवार से उनसे बिछड़ गया हो। ये बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना है कि इतना बड़ा जो कार्य हादसा हुआ है, ये बहुत शर्मिंदगी का है। ये सिर्फ नगर निगम को इसके नहीं, इसके पूरा गवर्नर साहब भी इसमें लगे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, पूरा देश की निगाहें यहाँ पे हैं कि जिसने ये कार्रवाई की, चाहे वो ठेकेदार की गलती हुई है, चाहे हमारे मुलाजमों की गलती हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती है। हम चाहते हैं सिर्फ बार सिर्फ 2 बंदों को सस्पेंड करने से नहीं होता, मगर आप देखिए इसमें बड़े अफसरों को क्या उसमें नॉलेज थी, सिर्फ आप 1-2 छोटे मुलाजमों को सस्पेंड करके ये नहीं हो जाता कि हमने कोई कार्रवाई कर दी। मगर इसमें जो निचोड़ निकलना चाहिए कि इतने में शेड की क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे उनके प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट क्यों ना था, उनको चारा कितना मिला था। कई बंदे तो ऐसे थे गायें जिनकी आंखें मरी नहीं थी मगर उनकी आंखों में लाल खून निकल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो मैंने कि उनको कई दिन से उनको खाने का जो अचार उनका सामग्री है, जैसे हम अपना तूड़ी डालते हैं, अचारा डालते हैं, वो चारा भी नहीं मिला। कहने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी ये एक लापरवाही हो रही है, एक साजिश के तहत कि इन्होंने बहुत बड़ा ये जो जुर्म किया है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, चाहे कोई भी बड़ा अफसर भी है नगर निगम के, जितने बड़े अफसर, ये नहीं कि सिर्फ आपने 2-1 डॉक्टर को सस्पेंड करते हो। उसमें अभी तो ये भी आ रहा है, कल मैंने एक आपकी दिन भर की वीडियो देख रहा था, उसमें भी आ रहा था कि एक हिम्मत सिंह है, उसको भी इन्होंने सस्पेंड किया, जिसकी ड्यूटी है। एक को छोड़ देते हो, एक को सस्पेंड कर देते हो। ये नहीं सिर्फ वो जो वहाँ मुलाजिम करते उन्हीं की ड्यूटी नहीं, उसके ऊपर भी जो उनके हेड है, जो हमने कमिश्नर साहब के नीचे जो और जितने डिपार्टमेंट अफसर हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनको भी आंखें खुले। ये नहीं कि हमने एक अफसर को सस्पेंड करी है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम नगर निगम ना करे। मैं गवर्नर साहब से आपके माध्यम से और चीफ सेक्रेटरी से कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर जांच विजिलेंस और सीबीआई मैक्सिमम जो जहाँ से ज़्यादा इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि आगे को ऐसे शर्मनाक कार्य ना हो। हम आप देखिए हमारे पीछे पार्षदों ने कहा था कि अब वहाँ पर शेड बने हुए, उसके शेड मगर इंडस्ट्री एरिया में तो बिल्कुल भी कोई शेड नहीं बना हुआ है। वहाँ तो शुक्र मनाओ कि हम पीछे भी 2-3 बार वहाँ पे गए थे। हमने कितनी बार कहा कि जो और प्लांट्स हमारे इंडस्ट्री एरिया वाले प्लांट्स है, गौशाला और बनी हुई है, सिटी वर्कशॉप है, वहाँ पे तो ओपन में ही है। जब इतनी ठंड में हम स्वेटर के बिना, टोपी लाए बिना बाहर से निकलते, तो ये हमारे जैसे सांस लेते हैं। ये पशु गायें हैं, इनको आपने खुले में रखा हुआ है। अगर वहाँ पर इनको प्रॉपर जो रायपुर कला में जो इतने बड़े बड़े हमारे शेड बने हुए हैं, अभी और बनाने की बात, मगर जो पहले जो ऑलरेडी शेड है, पहले उसको तो जो गायें बीमार पड़ी हैं, जिनका अभी तक इलाज नहीं हो रहा, उनका इलाज कौन करेगा? जो उनको प्रॉपर चारा जा रहा है वो कौन देखने वाला था? कौन से टेंडर थी, कौन से अफसर की कमी है? हम ये इसकी समझाते हैं, इसकी निष्पक्ष एक प्रॉपर जांच, गवर्नर साहब एक टीम बनाए, कमेटी बनाए, जैसे डीसी साहब ने भी किया। अगर लोग आप देखिए शेयर फोनों में आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए, तो वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आज ये क्यों जाग रहे हैं? क्या ये एक दिन का कार्य है? जो गायें मृत्यु पाई गई हैं वो कई दिन से वहाँ पर मरी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर मशीन नहीं चल रही। कुछ वहाँ पर जो मरी हैं जो इंजर्ड, जिनको खाना तक नहीं मिला, कुछ वहाँ पर मरी हैं जो ओपन शेड में इन्होंने खुले में कई दिन से बांध रखी थी। ये बहुत बड़ा साजिश के तहत वो शहर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से और हमारे गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये प्रार्थना करूंगा कि इसकी अच्छी तरह जांच हो, ताकि आगे को ऐसी दर्दनाक घटना ना हो। वहाँ पे प्रॉपर कैमरे लगने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट है, डेली का चार्ट बनना चाहिए कि आज इस डॉक्टर ने आया, आज ये डॉक्टर ने ये चेक इन किया, आज ही इतना चाह रहा है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट इन्होंने सिर्फ अफसरों ने अपने तक ही रखा है। यहाँ पे कोई नगर निगम में हमारे काउंसिल की कोई कमेटी नहीं है, हमारे कोई इंस्पेक्शन ड्यूटी जाते नहीं। हमने कितनी बार कमिश्नर साहब से भी कहा कि सर आपको उसकी प्रॉपर जांच करें। आप देखिए जब मेयर साहब हमारे बबलू मैडम आए थे पिछले साल जनवरी में, उनके बनते सारी फरवरी के स्टार्टिंग में भी गौशाला में मलोए में वहाँ पर करंट लगे, कहीं कितनी हमारी गायें का 7-8 गायें थी जिन्होंने वहाँ पर उनका भी दर्दनाक करंट लगने से मौत होगी। मगर क्या है, सिर्फ 2 दिन अखबारों में खबर आती, 2 दिन काम नहीं, उसके बाद कोई कारण नहीं है। ये कोई इनकी कोई रिपोर्ट नहीं बनती, कोई कमेटी नहीं आती, ये कोई जांच नहीं, सिर्फ दिखावे की जांच ना हो। ऐसे देखिए अगर हर एक साल ऐसे ही करने तो हम अपने गौ माता का मानेंगे, इतना बड़ा हमें सेशन था, इतना कुछ आता है, मगर उसके आने के बावजूद अगर कोई काम ना हो, कोई कार्रवाई ना हो तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो अच्छा है कि आप गौशाला किसी को पीपी मोड पे दे दीजिए, ताकि वो कम से कम जो बंदा चलाएगा एनजीओ उसकी देख रहे होंगे, वो जिम्मेदार तो होगा। आज हमने एफआई हो रही है, सुनने में आया कि एफआईआर किसी के नाम पे ही नहीं है,
सिर्फ कागजी में सारा काम हो रहा है। बंटी जी, आखिरी सवाल है, जो भी दोषी पाया जाएगा आपकी तरफ से, उनके खिलाफ जल्द एफआईआर की जाए? मैं तो कहता हूँ सब जल्द क्या होनी चाहिए थी जी। ये सिर्फ नेगलेंसी ऑफ वर्क है। इतने बड़े अफसर थे वहाँ पे, किसी ने उनकी नेगलेंसी बनती है। आज एक दिन में तो गायें मरी नहीं। आप देखिए, उन्होंने बता रहे थे जो वहाँ पे 2-3 सुपरवाइजर असिस्टेंट जो कर रहे थे कि सर हम तो रोज़ इनकी रिपोर्ट दे रहे थे कि आज इतनी गायें मरी पड़ी, आज इतने वो है, आज इनको चारा नहीं मिला, ये बीमार है। ये एक दिन में थोड़ा ना 40-50 गायें मर गई। ये इतनी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। इन्होंने बहुत दर्दनाक वो किया है। इसकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नगर निगम के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर थे हमारे साथ। इनका आरोप है कि अधिकारियों पर नहीं, ठेकेदार पर भी इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया गया उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।